साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने ये बात तो अक्सर सुनी है कि राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी पर हमला किया, रोज करते हैं और इन दिनों ये प्रवृत्ति फिर से बढ़ रही है। चुनाव आता है दोस्तों, तो अडानी अंबानी के अलावा वो कुछ बोलते नहीं है। लेकिन जब मैं ये बात कहूं कि अडानी ने राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? सही मायने में कहिए तो हालांकि ये हेडलाइन मैं लेता नहीं, अडानी अंबानी कुछ करते नहीं हैं, ये लोग तो अपने बिजनेस में लगे रहते हैं और लगे भी होना चाहिए। भाई, इनका काम, ये बिजनेसमैन है, कभी भी देश का बिजनेसमैन किसी से झगड़ता नहीं है, सबको साथ रखकर चलना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस करना है। लेकिन दोस्तों, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए एक ऐसी तस्वीर शरद पवार ने लीक कर दी है जो सही मायने में राहुल गांधी के लिए मुंहतोड़ जवाब है और बिहार चुनाव में सीधा जुड़ाव है। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, बिहार चुनाव में राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर सही मायने में कहिए तो मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूं कि अडानी ने बिहार चुनाव में राहुल गांधी को दिया तगड़ा झटका, बिना कुछ किए। उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं मान ही नहीं सकता। लेकिन शरद पवार वास्तव में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी चीज है। ऐसा काम कर दिया महाराष्ट्र में बैठ करके उन्होंने, जिसकी गूंज अभी तो नहीं सुनाई पड़ रही होगी। अगर आपने ये खबर कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में देखी हो तो मैं जरूर जानना चाहता हूं दोस्तों, आप लगाइएगा। मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं आपको अपनी तस्वीर और जो चीजें मुझे मिली है उसी से दिखाऊंगा। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये जो बिहार में ये लोग नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं, उसको किस प्रकार से करारा तगड़ा झटका लगा है। और हां दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए, हमने बिहार चुनाव को लेकर 2 गीत अपलोड किया है दोस्तों, तीसरे की तैयारी चल रही है। इस बीच चूंकि 2 नवंबर को तुलसी विवाह दिवस है, तुलसी पूजन दिवस है, तो आप इस गीत को जय तुलसी मैया देखिए, 2 तारीख को ही है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं। ये जो 2 विंडो है ना, अभी राहुल गांधी कल ही बिहार चुनाव में जानते क्या कह रहे थे? लोगों से पूछ रहे थे कि आपको पता है कि नहीं, अंबानी की शादी देखी कि नहीं आपने? लोगों ने कहा, हाँ देखी। आपने देखा कि सारे लोग वहां गए थे, मोदी जी गए थे, राहुल गांधी नहीं गया था। बोले ये बात भी सही है। तो मोदी जी इसलिए गए थे क्योंकि मोदी अडानी अंबानी के औजार हैं। लाइन को ध्यान से सुनिएगा। और जो दूसरी तस्वीर है ना, ये भी कल ही की है। मतलब एक समय राहुल गांधी अडानी अंबानी का औजार बता रहे थे और उसी समय एक शादी में सुशील शिंदे, बड़े गौर से देखिए, शरद पवार, देखिए बीच में तस्वीर आपको ध्यान दिला देता हूं, अभी आगे भी दिखा दूंगा। उसमें एकदम लेफ्ट साइड में एक महिला, फिर वो, और उसके बाद सुशील शिंदे, फिर अडानी और फिर शरद पवार। सोचिए, ये भी शादी का ही फंक्शन है। पूछना पड़ेगा, अडानी आपकी पार्टी के औजार हैं या आपकी पार्टी अडानी के औजार हो गए? जरा सवाल पूछना पड़ेगा। बयान सुनिए और फोटो देखिए ध्यान से। देखिए, आपने देखी ना, नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया, नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। देखा आपने दोस्तों, जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे उसी समय कभी ये रहा होगा, उसी दिन की खबर है ये। मैं ढूंढता रह गया, मुझे मिला नहीं। लेकिन अचानक मेरी नजर पड़ गई शरद पवार जी के ट्वीट पर। ये झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने अधिकतर समय, हालांकि इनकी अपनी राजनीति, अभी उसकी बात नहीं करूंगा, वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, देवेंद्र फडणवीस गजब जवाब भी देते हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन यह तस्वीर लीक हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं खबर नहीं देखी मैंने, मैं अभी भी बता देता हूं। और इन्होंने भी मराठी में ट्वीट किया है।
मैं इसको चूंकि एक्स ट्रांसलेशन की भी सुविधा देता है, आप देख ही रहे होंगे। ये कल ही 30 अक्टूबर को रात 10:50 पर इन्होंने ट्वीट किया है। क्या लिखा है? ट्रांसलेशन है ये, आई अटेंडेड द प्री वेडिंग सेरेमनी इन मुंबई ऑफ दिया श्रॉफ एंड मिहिर माधवानी, ग्रैंड डॉटर ऑफ श्री सुशील कुमार शिंदे, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड माई सीनियर कलीग। आई गिव माई ब्लेसिंग्स टू द ब्राइड एंड ग्रूम। अब देखिए, मराठा राजनीति में आप जानते हैं कि शरद पवार को ये लोग पितामह कहते हैं, यूपीए वाले लोग। उनके भी सीनियर कलीग हैं ये सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। और जब यूपीए सरकार थी ना, उस समय ये गृह मंत्री थे। इतने कद्दावर नेता, गृह मंत्री का मतलब बहुत सारे लोग उस समय समझते नहीं थे, प्रधानमंत्री की वैल्यू नहीं थी। मतलब जो आज अमित शाह हैं वो सुशील कुमार शिंदे थे। उनकी नतनी की शादी दिया श्रॉफ, उसमें ये अटेंड किया इन्होंने, तो 2 तस्वीर लगा दी। अब ये तो सिंपल लगता है, चलो ठीक है, महाराष्ट्र में शादी हो रही है, 2 बड़े नेता हैं, मिल रहे हैं, और शादी ब्याह में तो आप एक दूसरे को बुलाते ही बुलाते हैं। लेकिन फिर दोस्तों मेरी नजर गई कि यार ये तस्वीर जरा दिखाओ यार। मैं कहता हूं आपको भी अलग से दिखा दे रहा हूं, देखिए, गौर से देखिए। किसी भी सामान्य परिवार में ऐसी ही तस्वीर होती है, दूल्हा दुल्हन। लेकिन जैसे ही एक साइड में कोने पर मेरी नजर पड़ी तो मैं तो चकित रह गया। यहां तो अडानी भी हैं, शरद पवार भी हैं। शरद पवार उल्टी सीधी बात नहीं करते, लेकिन साथ में सुशील कुमार शिंदे, यानी शिंदे साहब ने अडानी जी को आमंत्रित किया। अडानी जी भला क्यों मना करें भाई, उनको सबके साथ रहना है, सबको साथ रखना है। वो किसी को औजार तो बोलते नहीं, लेकिन राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि ये मोदी जी औजार हो गए। तो राहुल गांधी से सवाल पूछना पड़ेगा ना दोस्तों, सही सही बताइए, आप कमेंट भी कीजिएगा कि कौन किसका औजार है। एक खुलकर घूमता है क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया, एक चोरी छिपे मिलता है और कहता है कि वो औजार है। मैं दोस्तों आपको एक 3 विंडो दिखाता हूं फिर से इसी बयान के साथ। राहुल गांधी सिर्फ झूठ नहीं बोलते, धोखाधड़ी भी करते हैं। क्यों? आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी लालू यादव और उनकी पार्टी के साथ बैठकर यह बात कहते हैं कि अंबानी की शादी में मोदी जी गए, इसलिए वो औजार हो गए, अडानी के औजार हो गए। और खुद लालू यादव उन्हीं की शादी में जाते हैं बड़े प्रेम से। और तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों, फिर दिखा रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा बड़ा विशेष है। अडानी के साथ रॉबर्ट वाड्रा, अडानी के साथ अशोक गहलोत, सारे लोग हैं इनके मुख्यमंत्री। देखिए आपने देखी ना, नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा नहीं पाया दोस्तों, बिहार चुनाव है और इसलिए देखना जरूरी है। कल से परसों से हर भाषण में अडानी अंबानी कर रहे हैं राहुल गांधी, और शादी ब्याह को लेकर के ये उसी शादी की तस्वीर है जिसमें मोदी जी गए थे। देख लीजिए, इनके बड़े मंत्री, बड़े नेता कमलनाथ जी, घनिष्ठता देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो राहुल गांधी जी से पूछना पड़ेगा ना, आपकी पार्टी के कितने लोग औजार हैं, बता तो दीजिए। और देखिए, ये भी उसी शादी की तस्वीर है दोस्तों, उसी की, अंबानी की शादी, जहां मोदी जी के जाने पर वो औजार बोल रहे थे। ये कपिल सिब्बल है। क्या कपिल सिब्बल औजार हैं राहुल गांधी जी? ये आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, डीके शिव कुमार। अभी तो मुख्यमंत्री बनने की भी बारी आ रही है। अभी तो एक असल क्रांति कर्नाटक में सुगबुगाहट दिख रही है। क्या ये भी औजार हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। आप सिर्फ कल्पना कीजिए दोस्तों। अच्छा, सुशील शिंदे, जिनकी नतनी की, ग्रैंड डॉटर की
शादी या उस प्री सेरेमनी में जो गए, ये सुशील कुमार शिंदे कितने बड़े नेता हैं इसके सिर्फ हिसाब आपको देता हूं। अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी तेजी से अफवाह फैलाई गई कि राहुल गांधी सुशील शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे के साथ इनकी शादी होने वाली। बड़ी चर्चाएं, हैरान हो जाएंगे आप, इतनी सारी चर्चाएं। खुद राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया इसका। जो चलता है चलने तो यही होगी। सुशील कुमार शिंदे को बाद में, बहुत बाद में जाकर खंडन करना पड़ा कि नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि सुशील कुमार शिंदे कितने बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे नेता ने बुला लिया, जिसको शरद पवार भी अपना एक तरीके से सीनियर कलीग बता रहे हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो ये तो बिहार के रंग है। इसी बिहार के रंग में दोस्तों आज बहुत सारे रंग पड़े हैं। सबसे बड़ा रंग क्या है वो भी दिखा देता हूं। आज एनडीए ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया, और एक तरफ घोषणा पत्र का ऐलान और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसमें ऐसी भिड़ंत कि आप सोच नहीं सकते। आपको अब मैं असली कहानी दिखाता हूं। एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तीसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज, और तीनों आपस में गुत्था गुत्था हो गया है। तीनों एक एक करके आपको दिखा देता हूं। आज दोस्तों मैनिफेस्टो जारी किया गया पटना के मौर्या होटल में। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों को लेकर बड़ी सारी बातें कही गई है। मैं जरा आपको वो सारा हिस्सा कुछ कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। ये ग्राफिक्स आप देखिए आराम से और मैं आपको बताता हूं। ये तेजस्वी यादव के बारे में तो मैं लगातार कई वीडियो देख रहा हूं। जानते हैं, लोगों से जाके जब पूछते हैं ना इनके इकोसिस्टम के लोग, किसको दीजिएगा वोट, तुम मोदी को देंगे। अरे पैसा तो आपको नहीं मिला 10,000, ऐसे सवाल पूछ रहे, कुछ को नहीं भी मिला होगा, मिलना होगा। तो बोला ना भी मिले तब भी उसी को देंगे। यानी तेजस्वी के वादे पर विश्वास नहीं और एनडीए के वादे पर विश्वास है। तो आखिर वादा किया क्या है? हर युवा को नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी की बात नहीं कह रहे, कोई नहीं दे सकता। अरे कौन दे पाएगा भाई? जो नौकरी है वहां तो कांग्रेस की सरकार सैलरी तक नहीं दे पा रही हिमाचल प्रदेश में, यहां कैसे दे देंगे? 1 करोड़ लोगों को नौकरी की गारंटी दी गई है। महिलाओं के लिए वो आर्थिक रोजगार और सहायता से जोड़कर योजनाएं, किसानों के लिए एमएसपी सम्मान निधि जो अभी 6,000 है ना, वो तो केंद्र सरकार दे ही रही है। अब राज्य सरकार 3,000 रुपए सालाना एक्स्ट्रा बढ़ाएगी, यानी 9,000 हो गया। ये बढ़ोतरी हो रही है। 7 नए एक्सप्रेसवे, 3600 किलोमीटर रेल आधुनिकीकरण। ये कई सवाल उठ सकता है कि ये तो केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार तब तक नहीं कर सकती जब तक राज्य सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार ना हो। आप जानते हैं ना, बीच में जब उद्धव ठाकरे बन गए मुख्यमंत्री तो सारी योजनाओं को डिरेल कर दिया था। इसके अलावा 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना बनाई और ऐलान कर दिया। इसके अलावा न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी का विकास, औद्योगिक मिशन से निवेश और रोजगार, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। 10 औद्योगिक पार्क, गरीबों के लिए पंचामृत योजना। अब देखिए ये भी बड़ा विशेष है। मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख पक्के मकान, पेंशन योजना। शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस, और बिहार को बाढ़ से मुक्त और आध्यात्मिक पर्यटन बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें मां जानकी मंदिर, विष्णुपद, महाबोधि कॉरिडोर, ये सारी बातें कही गई है दोस्तों, सब कुछ कहा गया है। अब इन्होंने ऐलान कर दिया। पता है क्या कह रहे हैं? मैं तो ढूंढ रहा था कि देखिए राजद और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं? मेरा चुरा लिया। अरे चुरा क्या लिया? तुम भी वादा कर रहे हो, भी वादा कर रहे हैं। अरे केजरीवाल ने वादा किया, सबने वही चुरा लिया। सब फोकट वाला सिस्टम शुरू हो गया। लेकिन चुराने से होता क्या है? देना भी तो पड़ेगा ना, बोलने से तो होगा नहीं। क्या आप पे लोग विश्वास करने को तैयार हैं? मैं कल सुन रहा था दोस्तों,
कम से कम 2-3 बुजुर्ग महिलाओं को पूछ रहे थे कि आप तेजस्वी पे विश्वास क्यों नहीं करते। साफ कहा, क्योंकि वो लालू का बेटा है, किसी भी कीमत पर मर जाएंगे लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। पूछा क्यों? बोला मैंने जंगल राज की विभीषिका को देखा है इसलिए। अरे जहां कोई कानून ही ना हो वहां कुछ नहीं मिल सकता। आदमी के जीने के लाले पड़ जाते हैं। और आप देखिए ये लोग कैसे लड़ते हैं, उसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। जो बाहर से अच्छा अच्छा दिख रहा है ना, अच्छा अच्छा कुछ नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एक करके कुछ एग्जाम्पल देता हूं। दरभंगा का गौरा बौराम सीट है, जानते हैं इस सीट पर आरजेडी मतलब तेजस्वी के उम्मीदवार हैं अफजल अली, और वीआईपी यानी मुकेश साहनी के उम्मीदवार है संतोष सहनी। दोनों लड़ रहे थे, सबने भर दिया। फिर दोनों की डीलिंग हो गई होगी तो बोला ठीक है वीआईपी तुम लड़ लो, हम नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार जिनका नाम है अफजल अली खान, पहले सिंबल दे दिया था, बोला यार तुम विड्रॉ कर लो, बोला हम नहीं करेंगे। अब तेजस्वी यादव पहुंच गए चुनाव आयोग के पास कि ये बात नहीं मान रहा है, तो बोला तुम्हारी बात ना मानना इससे हमको क्या लेना देना। भाई ये सिंबल लेकर आया, ये आरजेडी का पत्री लेकर आया, जो नियम कानून फॉलो करने थे इसने किया, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, कानूनी नहीं कर सकते। और आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि तेजस्वी यादव अपने ही उम्मीदवार को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं। मैं आपको झगड़े का लेवल बता रहा हूं। अरे जब आपका उम्मीदवार ही आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, जब आप अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, तो बिहार की जनता का भला कैसे होगा, सोचिए। इसी तरीके से आप देखिए राघोपुर, ये तो सीधे सीधे तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहां पर इतना बढ़िया समीकरण है यादव और मुस्लिम का कि कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ है। इस बार तेजस्वी यादव को अपनी माताजी राबड़ी देवी को भेजना पड़ा। इस उम्र में रोड शो करने पहुंची, लोगों से मिलने के लिए रुकी, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, जानते राबड़ी देवी से क्या कहा, वीडियो वायरल हो रहा है, कि आप तो राघोपुर को सौतेला बेटा मानते हैं, ये तेजस्वी कभी नहीं आते। राबड़ी देवी ने उनको कहा कि भाई उनको तो पूरा बिहार घूमना पड़ता है। जानते बुजुर्ग ने पलटकर क्या कहा, अब तो बिहार घूमते नहीं, बाढ़ के समय भी नहीं आते। और तब तक पीछे से एक व्यक्ति कहता है कि ये तेजस्वी तो केवल डांस ही करता रहता है, इसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की चिंता नहीं है। ये मैं जानते किसकी बात कह रहा हूं, राघोपुर की, जिसे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया है महागठबंधन ने, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात बता रहा हूं। वहां पर भी तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जब गया ना दोस्तों, तो इन्होंने बड़ी बात कही। ये कहते हैं कि जानते हैं ये क्यों गालियां देते हैं, क्योंकि सारा विमर्श इसी में सीमित हो जाता है कि मोदी जी को गाली दी। हम लोग भी बोलने लगते हैं कि देखो मोदी पर अपशब्द बोल रहा है, क्यों। अब आप देखिए, मैं आपको एक बताता हूं चीजें। एक आदमी मजाक मजाक में कहता है कि यार ये ना मेरे उंगली में बड़ा दर्द है, तो बोला अच्छा उंगली में दर्द है, मैं 1 सेकंड में ठीक कर सकता हूं। तो बोला कैसे, अब वो माना नहीं। तो बोला मैंने मतलब किसी ने पूछा कि भाई तुम बोल रहे हो कैसे कर दोगे दूर, ठीक यार। बोला उससे बड़ा जख्म कहीं और कर देंगे, पैर तोड़ दीजिए, तो उंगली भूल जाएगा उंगली का दर्द, फिर तो पैर के पीछे लग जाएगा। आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। ये जो इनकी लड़ाई है ना, उस पर चर्चा ना हो, उसको सीधे मोदी पर शिफ्ट करने के लिए मोदी को गाली देने लगते हैं, और हम सब भी दिखाते हैं। तो इनकी जो आपस की लड़ाई है वो चर्चा में आ ही नहीं पाती है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनाता हूं कि ये जो महागठबंधन है आखिर वो चीज क्या है, जरा सुनिए। चुनाव में असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक ग्लास में होते हैं, शीशे का ग्लास है, दिखते थे ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है।
बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही है कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाक के तीन। साथियों, इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है वो है सत्ता का लालच। देख रहे हैं ना, मैं इसमें आगे की एक और लाइन जोड़ देता हूं। ये सत्ता में नहीं आएंगे, आपस में भयंकर लड़ाई होगी। ये सत्ता में आ भी जाएं, जिसकी संभावना नगण्य है, तो भी इनकी लड़ाई होगी। दोनों ही परिस्थितियों में इनकी लड़ाई का लेवल क्या है, जरा कुछ उदाहरण और दिखाता हूं। अब जैसे ये 12-13 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है ना, मैं 4 सीटों की बात, 5 सीटों की, नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली और सिकंदरा नहीं, मैं पहले आपको बताता हूं। ये सीट है 4 विधानसभा, जहां पर कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये दोनों आपस में लड़ रही है। ये सीटें हैं कौन कौन सी? बछवाड़ा, करगहर, राजापाकर और बिहार शरीफ। यहां कांग्रेस और लेफ्ट, ध्यान से सुनिएगा, यहां तेजस्वी की पार्टी नहीं लड़ रही है। आप जानते हैं दोस्तों, इन चारों विधानसभा में तेजस्वी यादव ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम प्रचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने बेईमानी की है। 4 सीट, यानी आरजेडी के जो समर्थक होंगे ना, वो लेफ्ट को वोट देंगे। 4 सीट की बात कह रहा हूं, कांग्रेस तो गई। फिर आइए 5 विधानसभा सीटों पर। यहां पर कांग्रेस और आरजेडी, ये सीटें कौन सी है? नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली और सिकंदरा। यहां पर दोनों ही अपनी ही पार्टियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि राहुल गांधी की एक जनसभा थी, सिकंदरा से आरजेडी उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी की जगह कांग्रेस उम्मीदवार विनोद चौधरी, राहुल गांधी ने विनोद चौधरी को बुलाया और उसको जिताने की अपील की। अब आप सोचिए कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं या एनडीए से लड़ रहे हैं। आप सिर्फ सोचिए। और इसी तरीके से दोस्तों, मैं एक और सीट, करगहर, यहां कांग्रेस और सीपीआई ने अलग अलग उम्मीदवार उतारा और गठबंधन में एक तरीके से इतना तनाव बढ़ गया, मैं उसका लेवल बताता हूं कि 4 दिन पहले जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उसने महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बताया, बोला कि कांग्रेस प्रत्याशी को जिताइए। लेकिन सीपीआई ने जानते क्या कहा? कि सुधाकर सिंह भाजपा और आरएसएस का सहयोगी है। अब सोचिए, मतलब लड़ाई का लेवल क्या है। अच्छा, ये लेवल कैसे बढ़ रहा है, ये भी आपको बताता हूं। मैं आपको बार बार कह चुका हूं दोस्तों कि तेजस्वी यादव लगातार इस बात के लिए मनाही कर रहे हैं कि राहुल गांधी को मत भेजो, आप कुछ भी कर लो, राहुल गांधी को मत आने दो। राहुल गांधी गए, भाई डिमांड में है, कांग्रेसी भी डिमांड कर रहे हैं, भाजपा वाले भी बुला रहे हैं। ये तो दुनिया के अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको पक्ष वालों से ज्यादा विपक्ष वाले बुलाते हैं। अब ये चले गए। आप देखिए कैसे तेजस्वी के लिए भारी मुसीबत बन रहे हैं। एक तो मोदी जी पर निजी हमले कर रहे हैं, अडानी अंबानी का नाम लेकर लालू परिवार को भी फंसा दिया, तेजस्वी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर ये लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, वोट चोरी का मुद्दा भी नहीं उठा रहे हैं, और कुछ मुद्दे तो ऐसे उठा रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे दिल्ली में यमुना प्रदूषण, बिहार से क्या लेना देना। और तो और आगे बढ़कर के छठ पूजा को भी इन्होंने ड्रामा बना दिया। और मैं आपको एक बात निश्चित रूप से आखिर में कहता हूं दोस्तों, ये राहुल गांधी तेजस्वी के लिए सिरदर्द है, और ये बात तेजस्वी यादव जानते हैं। आप सोचिए, पिछली बार 70 सीटों पर टिकट दिया और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। इस बार 61 सीटें हैं, उसमें भी 10-11 सीटें तो कांग्रेस के खिलाफ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। मगर असली लड़ाई जानते क्या है? कि इन 61 सीटों में 56 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा और जेडीयू से है, यानी एनडीए के पास पहले से ही है।
यानी तेजस्वी को साफ साफ नजर आ रहा है कि पिछली बार तो हम कुछ सीटों से चूक गए थे, इस बार कहां जाकर रुकेंगे पता नहीं है। तो ये कहानी है दोस्तों, इस कहानी में कई रंग हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर अडानी अंबानी की कहानी को ऊपर इसलिए रखा क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड जो राहुल गांधी अपनाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी अपनाती है, वो बिहार की आम जनता को जरूर देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बिहार तक पहुँचाइएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और साथ ही दोस्तों HB मेलोडी पर देखिए जय तुलसी मैया, तुरंत अभी के अभी क्लिक कीजिए, सुनिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।